गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस क्लास में। क्लास 9th का जो हम पहला चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ रहे थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहला हमारा जो चैप्टर था 9th का, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की जो हिस्ट्री थी हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे। हम एक टॉपिक पे आके रुक गए थे जो कि था द पावर ऑफ चर्च इन यूरोप। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये 14th से लेके 15th सेंचुरी की बात है जहाँ से ये स्टार्ट होता है। मॉडर्न एरा शुरू होने से पहले, मॉडर्न एरा आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ स्टार्ट हुआ, लेकिन मॉडर्न एरा शुरू होने से पहले, साइंटिफिक थॉट्स आने से पहले, लॉजिकल रीजनिंग देने से पहले का ये एरा है जब ज़्यादातर लोग चर्च की बात पे यकीन कर लेते थे। मैं चर्च, पर्टिकुलरली चर्च इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम यूरोप की बात कर रहे हैं और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का प्रभाव सबसे ज़्यादा था। तो वहाँ पे जब धर्म की बात आती थी तो वहाँ चर्च की ही बात होती थी। जब वहाँ रिलीजन की बात आती थी तो चर्च की ही बात होती थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो हेड होते हैं उनका जो ओहदा है वो है पोप का। तो उस ज़माने में पोप काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे और वो समाज से जुड़े कई फैसले भी किया करते थे। पोप की पावर का उस समय कोई अंत नहीं था। इवन जो किंग्स थे, जो डिक्टेटर्स थे, उनको भी पोप के सामने झुकना पड़ता था, पोप के आदेश पे झुकना पड़ता था। ऐसा माना जाता था कि पोप का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो गॉड से है। ये लोगों की उस समय मान्यताएँ थी। लोगों की दो मान्यताओं के बारे में मैं आपको और बताना चाहूँगा जो उस समय के चर्च के द्वारा प्रोपोगेट किया गया था, फैलाया गया था। पहली मान्यता ये थी बच्चों कि सन जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है, यानी कि अर्थ स्टिल है और सन जो है उसका चक्कर लगाता है। वहाँ के लोग मतलब उस ज़माने के जो लोग थे वो ये दलील देते थे कि हमको सुबह सूरज ईस्ट से उगता हुआ दिखता है और वेस्ट की ओर डूबता हुआ दिखता है। तो ये काफ़ी एक आसान सा बात था उनके लिए, ये समझना, ये सोचना कि सन जो है धरती का चक्कर लगाता है, इसीलिए हमको वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता हुआ दिखता है। दूसरी मान्यता ये थी बच्चों कि अर्थ जो है वो स्फीयर नहीं है, वो फ्लैट है। मतलब अर्थ का एक एंड है, उस एंड में पहुंचने के बाद अगर हम उस एंड तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम नीचे पाताल में गिर जाएंगे। ये दो मान्यताएं थी और इन दोनों मान्यताओं को तोड़ने में काफ़ी समय लगा, काफ़ी वक्त लगा। काफ़ी एक्सप्लोरर्स, काफ़ी साइंटिस्ट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। जान ऐसे गंवानी पड़ी कि जो मान्यताएं चर्च ने स्थापित करके रखी थी उनको तोड़ना या उनको तोड़ने का प्रयास करना, चर्च ने उसको अपने अपमान के तौर पे लिया और चर्च ने उन साइंटिस्ट्स को, उन एक्सप्लोरर्स को इस चीज़ की सज़ा दी। तो सबसे पहले जिस वैज्ञानिक का मैं नाम लेना चाहूँगा वो है गैलीलियो गैलीली। जी बच्चों, आपने पहले भी नाम सुना होगा गैलीलियो गैलीली का। इन्होंने टेलीस्कोप को इन्वेंट किया था और जब इन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया उससे पहले ही इन्होंने अपने कुछ कैलकुलेशन के माध्यम से जब इस फैक्ट पे वो पहुँचे कि एक्चुअल में अर्थ स्टिल नहीं है, सन स्टिल है, और इन्होंने इसको कंफर्म करने के लिए जब अपने टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया तो वाकई में ये चीज़ कंफर्म हुई। और जब इन्होंने लोगों को बताना शुरू किया या फिर चर्च को बताना शुरू किया तो चर्च ने इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्हें लगा कि गैलीलियो उनकी आस्था पे चोट पहुँचा रहे हैं और अपनी आस्था पे चोट पहुँचता देख चर्च ने उनको धमकी दी कि आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए वरना आपको सज़ा दी जाएगी। गैलीलियो ने अपना स्टेटमेंट वापस लेने से मना कर दिया, जिसके कारण उनको उसकी सज़ा मिली, उनको फांसी पे चढ़ाया गया, उनकी मौत हो गई। आगे चल के ये फैक्ट स्थापित हुआ, लेकिन उस समय एक्सप्लोरर्स को, साइंटिस्ट को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे कोपरनिकस, एक एक्सप्लोरर थे कोपरनिकस, जो कि समुद्री यात्रा पे गए। लोगों ने उनको बहुत समझाया कि एक पॉइंट के बाद समंदर ख़त्म हो जाएगा और आप पाताल में चले जाएंगे, लेकिन उनका मानना था कि ऐसा नहीं है और वो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए समंदर का चक्कर लगाने गए। उनको भी सज़ा दी जा सकती थी, लेकिन क्योंकि वो समंदर की ओर चले गए और बहुत समय तक लौट के नहीं आए, वो इस सज़ा से कहीं ना कहीं बच गए। दोस्तों, उस ज़माने में एक कहावत बड़ी प्रचलित थी
कि टू गो अगेंस्ट द चर्च मीन्स टू गो अगेंस्ट द गॉड। आप चर्च के अगेंस्ट जाएंगे तो आप भगवान के अगेंस्ट जाएंगे। चर्च को ही भगवान माना जाता था, पोप को ही ईश्वर का रूप माना जाता था और उनकी आज्ञा की खिलाफत जो है वो नहीं की जा सकती थी। तो बच्चों आज के इस टॉपिक पे इतना ही। आगे वाले टॉपिक में हम बात करेंगे कि कैसे कुछ लोगों ने पोप की खिलाफत की, चर्च की खिलाफत की, पोप की इस अनलिमिटेड पावर की खिलाफत की कि किसी भी आदमी को अनलिमिटेड पावर नहीं दिया जा सकता, वो भगवान की जगह नहीं ले सकता, वो भगवान नहीं हो सकता। इस चीज़ की खिलाफत कई लोगों ने की और अल्टीमेटली उन्हें सक्सेस भी में मिला, क्रिश्चियनिटी डिवाइड भी हुई। इसके बारे में हम जानेंगे अगले टॉपिक पे। इस टॉपिक का आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे अच्छे से और कोई भी डाउट होगा तो आप क्लास ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाके हमसे सवाल कर सकते हैं, आपको उसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।